जहाँ पे हम लोग खड़े हैं आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट के सामने। ये बहुत पुराना फोर्ट है जयगढ़ फोर्ट, और आमेर फोर्ट उसके बाद में बना है, और ये बहुत पौराणिक नगरी है। इसका नाम महाभारत और रामायण काल में भी आता है। ये जिस पहाड़ के ऊपर वो जयगढ़ फोर्ट या आमेर है, ये अरावली पर्वतमाला है, और इसके चारों तरफ पहाड़ है। देखिए इस पहाड़ के चारों तरफ पहाड़, आप घुमा के देखें कैमरा, और पूरे फोर्ट के पीछे भी है पहाड़, उस साइड भी है, चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर एक दीवार बना रखी है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल है। सबसे बड़ी चाइना वॉल, उसके बाद कोमलगढ़ फोर्ट की वॉल है, उसके बाद आमेर वॉल है। और ये जो जयगढ़ फोर्ट है, इसके चारों तरफ ये जंगल है। इस जंगल का नाम कभी अंबिका वन हुआ करता था, और ये आमेर, जिसका नाम सदियों पहले इसका नाम था अम्बापुरी, अम्बानेर नाम था इसका, अम्बा देवी के नाम पे, अंबिकेश्वर महादेव और अम्बा देवी के नाम पे इस नगरी का नाम अम्बापुरी था, अम्बा नगरी इसका नाम था। समय के साथ में कई नाम चेंज होते, अपभ्रंश होते होते आमेर तक पहुंच गया, लेकिन ये बहुत पुरानी नगरी है, और वैदिक काल में भी इसका नाम आता है। जयगढ़ फोर्ट जो है, जयगढ़ फोर्ट बनाया था राजा काकिल देव ने, जो कच्छा वंश का राजा था। काकिल देव यहाँ का बहुत प्रतापी राजा था, कच्छा व राजपूत वंश का शासक था। उसी कच्छा वंश की राजधानी आमेर थी, इसका नाम कभी अम्बानेर था। और ऊपर जो किला बना है जयगढ़ फोर्ट, वो 1000 साल पुराना है, राजा काकिल देव ने बनाया था। उसके 600 साल बाद ये आमेर बना। आमेर फोर्ट इसको बोलते हैं, बट ये आमेर फोर्ट नहीं है, ये आमेर महल है। इसको राजा मान सिंह ने बनाया था, और राजा मान सिंह 16वीं शताब्दी में यहाँ के राजा थे। इस महल को बनाने में करीब 25 साल लगे थे, और वो चाहते थे कि दोनों रिलीजन, हिंदू और इस्लामिक दोनों रिलीजन की अच्छी आर्ट उनके महल में है, क्योंकि एक राजा नहीं थे, एक धर्म रक्षक भी थे, एक कला संरक्षक भी थे, और वीरों को भी संरक्षण देते थे, और जो उस समय के जो विद्वान थे उनको भी संरक्षण देते थे। तो ये आमेर जो है, आमेर एक सिर्फ नगरी नहीं है, ये एक कला नगरी है। और ये पैलेस बनाया था राजा मान सिंह ने। उसके बाद अगले करीब 300 साल तक यहाँ के कछवा राजपूत रूलर्स आमेर के शासक रहे। उसके बाद राजा जय सिंह ने फिर जयपुर शहर बनाया, और अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट की, जो अभी पूरे राजस्थान की राजधानी है। इसके सामने एक बहुत सुंदर सरोवर है, माउठा लेक बोलते हैं इसका। माउठा इसलिए बोलते हैं कि इसका 2 कारण हैं। कहते हैं कि इसके चारों तरफ बड़े बड़े जो वट वृक्ष है, महा यानी बड़े बड़े वट वृक्ष थे, तो इसके चारों तरफ इसलिए इसको माउठा बोलते हैं। दूसरे कई जो राइटर वो लिखते हैं कि मावट या राजस्थान के अंदर बरसात के पानी को मावट बोलते हैं। तो चारों तरफ का बरसात का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था। ये आर्टिफिशियल लेक बनाई थी राजा मान सिंह ने, और इसका नाम माउठा उन्होंने रखा। इसका 2 कारण है। और माउठा के बीच में एक ये गार्डन है जो यहाँ से हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो ही हम महल के अंदर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर से दिखाई देगी हमारे को। इसमें बहुत सुंदर केसर क्यारियाँ बनी हुई है, और पर्शियन कारपेट डिज़ाइन पे हैं। देखिए हम लोग खड़े हैं आमेर महल के सामने। गार्डन है मोहन बाग और दिलाराम बाग। ये दिलाराम बाग है, और पास में ये मोहन बाग है। ये मोहन और दिलाराम बाग के नाम इनके क्यों पड़े? महाराजा मानसिंह जो यहाँ के राजा थे, कछवा वंश के जो राजा थे, मानसिंह जी ने ये महल बनाया था 16वीं शताब्दी में। मानसिंह ने जो भी कुछ बनाया, उनका नाम अपने नाम पे नहीं रखा। उस महल का नाम वो मान महल भी रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा। अपना नाम नहीं रखना चाहते थे वो चाहते थे मेरी प्रजा, मेरे आर्किटेक्ट, उनका भी नाम चले। तो जब ये महल बना था 16वीं शताब्दी में, राजा मान सिंह ने बनाया। उस समय इस महल को डिज़ाइन करने वाले 2 आर्किटेक्ट थे, एक का नाम मोहन था, एक का नाम दिलाराम था। तो महल बनने के बाद में राजा ने उनका नाम भी महल के साथ में चलते रहे। वो बहुत बड़े अच्छे आर्किटेक्ट थे, और लोग आर्किटेक्ट का भी सम्मान करें, इसलिए राजा ने 2 गार्डन बनाए थे। ये दिलाराम बाग है, और ये मोहन बाग है। मोहन बाड़ी भी बोलते हैं, मोहन भी बाग भी बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे की तरफ, दिलाराम बाग के जस्ट पीछे की तरफ माउठा लेक है। चारों तरफ बड़े बड़े वट वृक्ष थे, महावट वृक्ष थे, उसका नाम इसलिए माउठा था। देखिए आमेर महल के सामने हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे माउठा लेक, और माउठा लेक से आज से 400 साल पहले, जब कोई लाइट सिस्टम नहीं था, कोई डीजल पंप नहीं थे, नीचे माउठा लेक का नाम है, माउठा से लेके 300 फीट हाइट पे कैसे पानी पहुंचा देते थे। और पूरे महल में करीब 2000 लोगों का स्टाफ था। उनके बाथरूम्स भी होते थे, उनके लेट बाथ के लिए भी काम आता था, अंदर फाउंटेन भी चलते थे, बाथिंग के लिए भी काम आता था, पीने के लिए भी। तो इतने लोगों का, 2000 लोगों का स्टाफ का पानी कैसे भली भांति ऊपर चढ़ाते थे, और वो कैसे सप्लाई होता था, ये मैं सारा आपको बताने जा रहा हूँ। 400 साल पहले जब कुछ नहीं था, लाइट वगैरह, पंप वगैरह कुछ नहीं था, उस समय सिस्टम था रहट वाला सिस्टम, जो एक पहिया होता है, उसके ऊपर एक चेन लगा के डोल बांधते थे। वो डोल होते थे मिट्टी के मटके,
और जैसे ही वो रोड घूमती थी, पहिया घूमता था, बैल उसको घुमाते थे, तो ऊपर आके वो मटके खाली होते रहते थे। और एक बार स्टेज में करीब 50 से लेकर 80 फीट हाइट पे पानी उठाते थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आज से 400 साल पहले किस तरह पानी, ये लेक है और लेक के पास से वहाँ के एक नाली जैसी बनी हुई है, उससे पानी वहाँ पे आता था। वहाँ से पहली स्टेज में पानी ऊपर उठाते थे करीब 50 फीट ऊपर जी। उसके बाद में पानी नाली से, ऐसी नाली है वहाँ पे, नाली से बह के नज़दीक आता था, वहाँ पे एक होद है। फिर ये दूसरी स्टेज है जी। ये दूसरी स्टेज में पानी सेम सिस्टम से ऊपर उठता था, रहट घूमता था, बैल घुमाते थे और ऊपर पानी आके, ये नाली है देखो, नाली से पानी बह के आके फिर यहाँ आता था और ये होद है, इसमें डालते थे पानी। अच्छा सर, नाली ये वाली नाली, इससे पानी इस होद में आता था। यहाँ से फिर 50 फीट हाइट पे तीसरी स्टेज में पानी, यहाँ भी वही सिस्टम था, डोल सिस्टम। यहाँ पे वो रहट चलता था, डोल से पानी ऊपर उठता था। और यहाँ पे देखिए सेम यहाँ भी नाली है, यहाँ से नाली के थ्रू पानी इस दीवार के ऊपर होकर नाली बनी हुई है, वहाँ पे एक खोद बना हुआ है। ये तीसरी स्टेज थी। चौथी स्टेज देखिए ऊपर, वहाँ पे सेम यहाँ से 50 फीट ऊपर वो चौथी स्टेज है। वहाँ पे पानी सेम वो डोल और चेन सिस्टम से पानी ऊपर उठता था और वहाँ भी ऐसी नाली बनी हुई जो महल के नज़दीक पहुँचता था। ये चौथी स्टेज है। उसके बाद एक स्टेज और है जो 50 फीट और पानी ऊपर उठा के महल के टॉप पे पानी पहुँचाते थे। और पूरे महल के अंदर मिट्टी के सकोरों की पाइपलाइन, उस समय लोहे या प्लास्टिक के पाइप नहीं होते थे, मिट्टी के सकोरों को जोड़ जोड़ के पूरी दीवारों के अंदर पाइपलाइन बना रखी थी। और पूरे महल के अंदर कई लेट बाथ थे, वहाँ पे उनके बड़ी किचन थी, 2000 लोगों का खाना भी बनता था, स्टाफ था सारा, हर काम के लिए उनके लिए पानी सप्लाई होता, प्लस फाउंटेन भी चलते थे। ये रेगुलर ये चलते रहते थे। 300-400 साल पहले किस तरह से पानी लिफ्ट करते थे, ये कि ये आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। आज जब इतनी सब कुछ सुविधा होने के बाद भी अगर 300 फीट 400 फीट ऊपर कोई मकान बना तो ऊपर पानी कैसे चढ़ाएंगे, सबसे पहले वो दिक्कत आती है उसको। लेकिन उस समय जो कुछ भी सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद भी वो लोग 400 फीट 300 फीट पानी ऊपर उठा के पूरे महल में ईजिली सप्लाई करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हम लोग खड़े हैं आमेर महल के गेट, सिंघपोल गेट के सामने जो जलेब चौक है, इस चौक का नाम, इस ग्राउंड का नाम जलेब चौक है, वहाँ पे खड़े हैं। जलेब जो है अजीब लगता है, लोग समझते जलेब नाम क्यों है इसका, जलेबी मिठाई से लगता है जलेब मिठाई जैसे कोई होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के हिंदुस्तान का जो पर्शिया है, आज का जो ईरान है, उसका नाम पर्शिया था पहले। पर्शिया से बहुत अच्छे रिलेशन थे, सांस्कृतिक रिलेशन भी थे और एक दूसरे के भाषा का आदान प्रदान भी था और व्यापारिक रिश्ते भी थे। यहाँ के व्यापारी वहाँ पे व्यापार करने जाते थे, उधर के लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे। तो कई शब्द इतने मिक्स हो गए कि आज हमें लगता है हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं, आज हम हिंदी में बात करते हैं या आप भी बात करते हैं तो 70% वर्ड आप पर्शियन बोलते हैं। जलेब चौक, इसका नाम जलेब एक पर्शियन वर्ड है। जलेब चौक जहाँ पे काफ़ी लोग बैठते हैं, बड़ा घेरा जैसे एक ग्राउंड होता है, उसको जलेब चौक बोलते हैं। जैसे गाँव में हम चौपाल बोलते हैं। जलेबी जो मिठाई है ना, वो भी पर्शियन मिठाई, इंडियन नहीं है। बर्फ़ी भी जी पर्शियन मिठाई, ये उर्दू के शब्द नहीं है, ये पर्शियन शब्द है। हम आम बोलचाल की भाषा में जैसे मैं बोल रहा हूँ, बात करते हैं, बात जो करना है, बात जो वर्ड है, ये भी पर्शियन वर्ड है। जैसे हिंदी में वार्तालाप बोलते हैं। हवा अच्छी चल रही है, हवा, हवा वर्ड भी पर्शियन है। हिंदी में समीर बोलते हैं, वायु बोलते हैं, पवन बोलते हैं। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है, रास्ता, रास्ता वर्ड भी पर्शियन वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड नहीं है। रास्ता को बोलेंगे हम हिंदी के अंदर मार्ग। तो ये जलेब चौक था, इसका नाम जलेब चौक जलेबी से मिला, जहाँ पे जलेबी की तरह, जलेबी एक घेरा होता है, उसकी तरह एक गोल ग्राउंड जहाँ पे लोग बैठते हैं। ये ग्राउंड था पब्लिक के लिए। पब्लिक यहाँ पे आती थी जब राजा के महल में या राज परिवार में कोई उत्सव का माहौल होता था, राजा युद्ध जीत के आते थे, अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम अरेंज करना चाहते थे, या राज परिवार में कोई राजकुमार का जन्म हुआ या कोई खुशी का माहौल होता था, तो उस समय पब्लिक के लिए राजा अपनी तरफ से कुछ डांस, नाच गान का प्रोग्राम अरेंज कराते थे और पब्लिक यहाँ तक आ सकती थी। जलेब चौक के बाद में जब ऊपर आमेर महल में जाते हैं, सीढ़ियाँ जो जा रही है, सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर सामने सिंघपोल गेट के लिए। सिंघपोल गेट जो महल का पहला गेट है जो राज परिवार के लिए, उसको सिंघपोल गेट हैं, जहाँ पे सिंह यानी शेर, जहाँ पे राजा या उनके परिवार के लोग एंट्री करते थे। सीढ़ियों के जस्ट बगल में एक रैंप जा रही है, जो सीधी इसके अंदर, वहाँ पे शिला देवी का मंदिर है। शिला देवी महाराजा मान सिंह की इष्ट देवी थी और कहते हैं बंगाल से राजा मान सिंह लाके शिला देवी को यहाँ पे स्थापित किया था और आज कच्छा वंश की आराध्य देवी मानी जाती है और नवरात्रा में यहाँ पे बड़ा मेला लगता है।